हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो प्रकाश झा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसा होगा वर्ष 2026 का फरवरी महीना कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य से लेकर परिवार तक, कार्य क्षेत्र से लेकर आर्थिक स्थिति तक, सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे होंगे। चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि वालों से कैसा होगा फरवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए। यह महीना कर्क राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र शुरुआत में सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, तत्पश्चात ये अष्टम भाव में स्थित होंगे। केतु पूरे महीने दूसरे भाव में रहेंगे, राहु अष्टम भाव में, बृहस्पति बकरी होकर द्वादश भाव में रहेंगे। दोस्तों देखा गया है कि जब भी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ किसी भी भाव में स्थित होते हैं तो जातक की भावनाएं तेज हो जाती है, गुस्सा और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं, रिश्तों में प्यार भी बढ़ता है और टकरार भी अत्यधिक होती है। फैसले लेने में जातक के भीतर एक जल्दबाजी समा जाती है जिसके कारण गलती अत्यधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर इसे हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो फरवरी महीने में संयम आपके लिए सबसे बड़ा उपाय साबित होने वाला है। नौकरी वाले जातकों की बात करें तो महीने के शुरुआत में प्रमोशन अथवा तारीफ मिलने की संभावनाएं हैं। बाद में काम का दबाव बढ़ेगा। नौकरी स्थल पर आपके विरोधी सक्रिय होंगे लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों की बात करें तो पार्टनरशिप के व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूर की व्यापारिक यात्रा से लाभ देखने को मिलेगा। विदेश में अथवा ऑनलाइन से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा। शनि के प्रभाव से मेहनत की अधिकता रहेगी लेकिन रिजल्ट देर से ही सही आपको मिलेगा जरूर। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन आगमन के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार में शादी, संस्कार, पूजा और धर्म से जुड़े कार्यों में आपका खर्च बढ़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में नया निवेश करने से पूर्व पूर्णतः विचार करना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ आपको उधार देने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आकर्षण अत्यधिक बढ़ेगा। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं लेकिन शक और अहंकार से बचना आपके लिए अति आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से पूर्व विचार अवश्य करें। छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट और नींद से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस महीने ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और एंजाइटी से परेशान लोगों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है, अन्यथा आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। परिवार में प्यार बढ़ेगा लेकिन तकरार भी हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भाई बहनों के बीच मतभेद संभव है लेकिन महीने के उत्तरार्ध में रिश्ते मधुर हो जाएंगे। उपाय की बात करें तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के सोमवार भगवान शिव को जल अवश्य दें। गुरुवार के दिन केले के जड़ अथवा पीपल के जड़ में जल अवश्य दें। संध्या के समय 5 मिनट ही सही चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। अब बात करते हैं कैसा होगा फरवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए। यह महीना सिंह राशि वालों के लिए संघर्ष के पश्चात सफलता लेकर आने वाला है। खर्च और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। प्रेम जीवन में खुशखबरी के योग बन रहे हैं। करियर और व्यापार में धैर्य से आपको जीत मिलेगी। अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस महीने प्रबल योग बन रहे हैं। महीने के शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र एक साथ छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद ये सप्तम भाव में स्थित होंगे। राहु पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे। शनि अष्टम भाव में होंगे। बृहस्पति बकरी होकर एकादश भाव में स्थित रहेंगे।
केतु आपके लग्न में ही विराजमान होंगे। इस प्रकार के ग्रह की स्थिति के कारण भ्रम, थकान और निर्णयों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अचानक से किसी भी कार्य में बाधाएं आना संभव है। रोग, ऋण, शत्रु का प्रभाव अत्यधिक रहेगा। नौकरी वाले जातकों के लिए आपके नौकरी स्थल पर आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके मेहनत पर रहेगी। महीने के अंत तक आप बॉस के फेवरेट हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए आपके पुराने किए गए कार्यों का फल मिल सकता है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए आपको अवसर अवश्य मिलेंगे। अपने व्यापार स्थल पर किसी अनुभवी व्यक्ति को अवश्य रखें। इस महीने लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। धन और खर्च की बात करें, महीने के शुरुआत में खर्चों में अधिकता देखने को मिलेगी। बिना सोचे निवेश करने से आपको सावधान रहना चाहिए। इस महीने धन हानि के कुछ योग भी बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आमदनी भी बनी रहेगी। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। महीने के मध्य के पश्चात स्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंध मजबूत होगा। अगर आप किन्हीं को प्रपोज करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी उचित रहेगा। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। जिनको भी लंबे समय से एक पार्टनर की तलाश थी, उनकी तलाश भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। कुंवारे लोगों का विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, ईगो क्लेशेस बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने मानसिक तनाव अत्यधिक रहेगा। पेट अथवा सिर से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका शरीर थका थका महसूस करेगा। वे वजह की चिंताओं के कारण आप परेशान रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वाणी में कटुता से आपको बचना चाहिए। माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में छोटे छोटे मतभेद संभव है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी, व्यापार अथवा पढ़ाई से संबंधित अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। उपाय की बात करें तो रविवार से प्रारंभ कर प्रत्येक दिन सूर्य को जल अवश्य दें। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। गुरुवार के दिन पीपल के जड़ में जलार्पण अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुरुवार के दिन आपका शरीर पीपल के वृक्ष से स्पर्श न करे। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं कैसा होगा फरवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर आपकी सतर्कता जरूरी होगी। पढ़ाई, करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र शुरुआत में पंचम भाव में स्थित रहेंगे। तत्पश्चात ये राहु के साथ छठे भाव में जाएंगे। शनि पूरे महीने सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। बृहस्पति वक्री होकर दसम भाव में स्थित रहेंगे। केतु द्वादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति के कारण आपके जीवन में घटनाएं तेज होंगी और तेज परिणाम देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचना आपके लिए अति आवश्यक होगा। आपके पद के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। नौकरी स्थल पर आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। व्यापार की बात करें तो साझेदारी के व्यापार में लाभ मिल सकता है। लंबी योजनाएं सफलतादायक सिद्ध होंगी। व्यापार विस्तार के योग भी बन रहे हैं। आपको व्यापारिक यात्राओं से लाभ मिल सकता है। धन और आमदनी की बात करें तो महीने के शुरुआत में आमदनी अच्छी रहेगी। आय के कई स्रोत देखने को मिलेगा। शेयर बाजार से आपको लाभ मिल सकता है। बचत की योजनाओं से आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन साथ साथ अचानक खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। इस महीने आपके पास धन की प्रचुरता तो रहेगी, लेकिन धन में टिकाव तभी संभव है जब आपकी प्लानिंग
बहुत अच्छी हो। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट अथवा पाचन से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आंत, गैस और एसिडिटी की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो एक से अधिक लोगों पर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ही इस महीने आपका प्यार टिक पाएगा, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ समझदारी से बात करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। काम की वजह से रिश्तों में टकराव संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ शुरुआत में तालमेल अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में तकरार संभव है। पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी यात्राएं आपको लाभ प्राप्त कराएंगी। महीने के उत्तरार्ध में विदेश गमन के योग बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। शनिवार के शनिवार शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, इस वीडियो में कैसा होगा फरवरी 2026 कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए पर विस्तार से चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।